मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। घर पे रह रहे हो, समय का अच्छे से सदुपयोग करना, टाइम को वेस्ट मत करना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है बच्चों? बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ये लोक भारती बुक का लेसन नंबर 2। इसका क्या नाम है? लक्ष्मी। आज हम लक्ष्मी पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके जो लेखक है बच्चों वो है गुरुवचन सिंह। कौन है? गुरुवचन सिंह। ये एक संवादात्मक कहानी है। ठीक है बच्चों, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों अब मैं इसका परिचय बताती हूँ। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुवंश सिंह जी ने साहित्य के क्षेत्र में मुक्त लेखन किया। आपकी भाषा सरल और प्रभावी थी, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि जो ये लेखक था उसकी जो भाषा होती थी वो बहुत सरल होती थी, इस वजह से उसकी कहानी हमेशा रोचकदार होती थी, सबको पसंद आती थी। बच्चों अब मैं गद्य संबंध के बारे में आपको थोड़ा बताती हूँ। गद्य संबंधी प्रस्तुत जो कहानी है वो संवादात्मक है। कहानी में दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम को दर्शाया गया। इसमें क्या दर्शाया गया है कहानी में स्पेशल कि हमें पशुओं के प्रति प्यार करना चाहिए। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना चाहिए, यही हमारी मानवता है। इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि हमें हमेशा पशुओं का, पक्षियों का पालन पोषण अच्छे से करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, वो अगर बूढ़े हो जाएं, किसी काम के योग्य नहीं है, तो भी हमें उसकी मानवता दिखाते हुए उनका अच्छे से पालन पोषण करना चाहिए। बच्चों आज इस कहानी का हम चित्र सहित वर्णन करेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आएगी। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। बच्चों तेज में आने का क्या मतलब होता है? क्रोध में आना, एकदम क्रोधित होना। बच्चा क्रोध में आ गया था और उसने क्या किया? गाय को 2-3 डंडे लगा दिए। जब उस बच्चे ने उस गाय को मारा तो गाय को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा तो आएगा ही, कोई हमें मारेगा तो हमें भी गुस्सा आएगा। उसके बाद क्या हुआ? जो भी उसके पास कोई जाता वह सिर हिलाकर उसको मारने की कोशिश करती या फिर उछल कूदती रहती और रस्सी को तोड़ देती और आज़ाद होने का प्रयास करने लगी। जो गाय का मालिक था ना, कयामत अली, वो 2-3 दिन से बीमार था, अस्वस्थ था। ठीक है, इस कहानी में क्या बताया जाता है कि वो जो कयामत अली था वो 2-4 दिन से अस्वस्थ था, बीमार था वो। ठीक है, लेकिन जब उसने ये सुना कि रहमान अली ने गाय पर बहुत ही बुरी तरीके से डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। फिर वो किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे बथान में आया। बथान क्या होता है? बथान होता है जहाँ पालतू पशुओं को बांधा जाता है, गाय या भैंसों को बांधा जाता है, उसको क्या कहते हैं? बथान। आगे बढ़कर उसने माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और होले से उसकी पीठ को तपाया। उसने कहने का मतलब ये है कि उसने गाय को पुचकार के उसके हाथ फेर कर उससे लाड किया, प्यार किया। लक्ष्मी के सिरन में एक सिरन सी दौड़ गई। सिरन क्या होता है? ठंड या भय से होने वाली कंपाने लगी। जो ने कितनी बेरहमी से पीटा है। उसने क्या बोला कि इसने कि बहुत ही बेरहमी से पीटा है। फिर उसकी बीवी आती है और वो बोलती है कि इसके ऊपर ये थोड़ा सा दवा लगा दो, इसकी दवा लगाने से इसको थोड़ा सा आराम मिलेगा। फिर कयामत बोलता है उसकी बीवी से, कैसा लगेगा अगर इस डंडी से उसके दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं गाय को ऐसे मारा जाता है? फिर उसकी बीवी बोलती है कि आज भी लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया। तो वो बोलता है फिर उसने दूध नहीं दिया तो उसको क्या लाठियों से मारेंगे? रहमान से गलती हो गई है, उसे भी कबूलता है। मतलब वो बोलता है स्वीकार करना कि वो जो रहमान है उसने गलती को मान लिया है। कि रमजानी है वो वहीं पर खड़ी रही, फिर थोड़ी देर खड़ी होने के बाद हट जाती है और बोलती है देखो आप अपना ख्याल रखो। किसको बोलती है? वो उस आदमी को बोलती है कि आप अपना अच्छे से ख्याल रखो। वो बोलती है कि अपना अच्छे से ध्यान रखो, पाँव इधर उधर हो गया तो फिर कमर सिकवाते रहोगे। अर्थात उसकी कमर में दर्द था और बोल रही है कि इधर उधर चलोगे तो आपकी कमर में फिर दर्द हो जाएगा, अपना अच्छे से ख्याल रखो। कयामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ पर सहलाया, मतलब उसने प्यार से उसको पुचकारा, अच्छे से उसके गर्दन पर, पीठ पर हाथ को फेरता रहा। फिर वो क्या है? मन ही मन बड़बड़ाता है और लक्ष्मी को क्या बोलता है? माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। वो गाय से बात करता है कि हे लक्ष्मी, रहमान है वो बच्चा है और उसको माफ़ कर दे।
वो बोलती है कि वो बच्चा है और उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि जो आपकी है वो उम्र भी बड़ी होती गई है, लेकिन रहमान अभी भी बच्चे का बच्चा है, बच्चों जैसी हरकतें करता है। वो गाय से बातें करता रहता है, बड़बड़ा रहता है। वो बोलता है कि डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस है। ठीक है, वो गाय से बातें करता हुआ। लक्ष्मी शांत खड़ी होकर तेल लगवाती रही और करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह करामत अली एक पड़ोसी थे, एक दूसरे के पड़ोसी थे। वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। ठीक है, प्राय एक साथ ड्यूटी पर ही जाते थे, एक साथ ही लौटते थे। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी होता है कृषि कार्य में उपयुक्त तथा दुधारू पशु। प्राय उसके दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। ठीक है, उसका नाम ने लक्ष्मी रखा था। क्या नाम रखा था? लक्ष्मी। उधेड़ धर्म की जो उतना दूध देती थी कि वो घर की जो ज़रूरतें थी वो सब पूरी हो जाती थी, और बाकी जो दूध बचता था वो गली के जो और घर थे उसमें भी चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। ठीक है, केवल गाय को चारा और दर देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। ठीक है बच्चों, दर्रा होता अनाज के अंश। नौकरी के अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। नौकरी के बाद उसको उसका घर खाली करना था। समस्या थी कि वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहता था। वो लक्ष्मी को अपने पास ही रखना चाहता था और उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो कयामत अली ने कहा, मियाँ, क्या बोला उसने, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे, उसका अच्छे से ध्यान रखोगे? ठीक, मियाँ करामत अली ने कहा, नेकी और पूछ क्यों नहीं, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूँगा। भला इससे बड़ी खुशनबी मेरे लिए क्या हो सकती है? उसने कहा कि नेकी और पूछ। फिर क्या हुआ? कयामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता आ रहा था, उसकी अच्छे से सेवा कर रहा था। वो गाय की सेवा कर रहा था और गाय की देखभाल में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था। कयामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इनायत नहीं हुई। वो उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। तो जब हाथ फेर रहा था तो लक्ष्मी स्थिर खड़ी हुई रही और उसको देखती रही। ठीक है, जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं इस घर में कैसे रहूं, कहीं और चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी जाने की तैयारी में था। ठीक है, वो ड्यूटी जाने के लिए रेडी हो रहा था। ना, तभी रमजानी बोली, रमजान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम उसका क्या करेंगे? क्या खूंटे पे बांधकर हमें इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? वो बोलता है कि जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। अगर हमारे पास ये है, हम तो इसको अच्छे से इसकी देखभाल करेंगे, उसे खाना भी खिलाएंगे। ठीक है। फिर वो बोलती है कि है ना, जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ चारा देने के ही 300-400 रुपये खर्च हो जाते हैं। फिर वो बोलता है कि हाँ ये तो है, इतना खर्चा तो हो ही जाता है। इतना बोलने के बाद वो और कुछ नहीं बोला और घर से निकलने के बाद कारखाने की तरफ चला। जब वो रास्ते में जा रहा था तो रमजानी की बातों पर विचार करने लगा। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? ये वो सोच रहा है कि ये ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था। एक समय ऐसा भी था कि गाय को घर के सामने कुट्टी में बांधकर मुफ्त का खाना खिलाना भी पड़ेगा। उसका साथी उसे परेशान देख कर क्या पूछता है कि क़यामत मैया, आज क्या बात है, आज कुछ परेशान लग रहे हो? लेकिन वो शांति से बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो बोलता है कुछ तो होगा। फिर वो बोलता है, क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, गाय बूढ़ी हो गई है, बिठा कर खिलाना पड़ेगा। और उस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा तुम्हें तो पता ही है कितना होता है। फिर वो बोलता है, परेशान होने की क्या बात है, गाय को बेच दो। करामत अली ने होका भरते हुए कहा कि हाँ, परेशानी से छुटकारा तो पाया जा सकता है। फिर वो बोलता है कि बहुत आसान है, लक्ष्मी को बेच दो। फिर वो नईन के पास से हटकर अपने काम में जुट गया और काम करने लगा।
करामत अली रात का गया हुआ सवेरे कारखाने से लौटा। रात की ड्यूटी होने पर जब वो घर आता था लक्ष्मी को धुलाता था, मतलब उससे लाड प्यार करता। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया, उसको खाना नहीं खिलाया? रमजानी बोली, रमजान से कहा तो था। फिर वो दुखी होकर बोलता है कि तुम दोनों की मर्जी होती तो अब तक चारा मिल चुका होता। फिर वो बोलता है कि अगर वो दूध नहीं दे रही है तो उसको भूखा रखोगे, उसको चारा नहीं दोगे क्या? यह क्या अच्छी बात है? ये कहते हुए करामत कटा हुआ पुलाव, खली और दर्रा आदि लेकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करता है, मतलब उसको खाने के भोजन की व्यवस्था करता है। लक्ष्मी उतावली सी तैयार होती है, सानी में मुंह मारने लगती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। बच्चों, गाय को सानी होता है भोजन देखकर कयामत अली उसकी पीठ देखने लगा और उसको प्यार से सहलाने लगा। फिर वो सोचता है कि रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के हो गए हैं, निशान गायब हो गया है। बच्चों, 10-15 दिन से यूं ही चलता रहा। ठीक है, लेखक कहता है कि 2-3 दिन तक ऐसे 10-15 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब करामत अली ने पुलावा लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वो बोली, मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, मेरे पास तो पैसे ख़त्म हो गए हैं। वो बोल रही है कि पहले तो दूध की बिक्री के पैसे होते थे, वो मेरे पास होते थे और मैं उनमें से दे देती थी। अब कहाँ से दूँ? अभी तो ये गाय दूध भी नहीं देती, दूध नहीं देती तो हम उस दूध को किसी को दे भी नहीं पाते, इसलिए अब हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन फिर रमजानी बोलती है कि मेरे पास राशन के कुछ पैसे रखे हुए थे और राशन में से के पैसों में से एक नोट निकालकर उसको थाम के देती है, लो इसे लक्ष्मी का राशन ले आओ, लक्ष्मी का खाने का साधन ले आओ, व्यवस्था कर दो उसके खाने की, ऐसे बोलती है। बच्चों, समझ में आया इतना? ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। वह व्यक्ति क्या बोलता है, ठीक है इससे 2-4 दिन का खाना आ जाएगा। रमजानी बोलती है कि ऐसा कब तक चलेगा, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देख लेती है, अगर तुम कहते हो तो ऐसा करके देख लेते हैं। वो आपस में ही बात करते हैं। दोनों मियाँ बीबी आपस में बात कर रहे थे, क्यों न हम इसको लक्ष्मी को कहीं बाहर छोड़ दे हरियाली में और वो अपना पेट भरे और वहीं पे कुछ खा पी के आ जाए। दोनों की सहमति हुई, फिर वो एक जंगल में उसको छोड़ आए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो थोड़ी सी देर में ही वापस आ गई। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि 1-1.5 घंटे के बाद लक्ष्मी घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक आदमी कह रहा है कि गाय तुम्हारी है क्या? ये देखो मेरा खेत में घुस गई और मेरे सारी फसल को इसने बर्बाद कर दिया। वो बोलती है कि फिर वो आदमी बोलता है, इस गाय का अच्छे से ध्यान रखो, अपने घर में रखो, यूं ही उसको खुला मत छोड़ो, अगर इसको ऐसे ही खुला छोड़ोगे तो यह दूसरे लोगों की फसल खराब कर देगी। फिर वो क्या बोलता है कि इसको अपने पास रखो, नहीं तो है ना मैं इसको काजी हाउस में पहुंचा दूंगा। काजी हाउस क्या होता है? सरकारी मवेशी खाना, जिसमें लावारिस पशुओं को बंद रखा जाता है। वह औरत उस आदमी की बातें सुनती रही और सोचती रही कि अब क्या किया जाए। लेकिन दोपहर को जब करामत अली ड्यूटी से लौटा तो नहा धोकर उसने नाश्ते के लिए बैठा था, तो उसने क्या कहा, मेरी मानो तो इसे बेच दो। क्या बोला कि मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर वह बोलता है कि फिर बेचने की बात करने लगे, इस बुढ़िया को कौन खरीदेगा? ठीक है, कौन खरीदेगा इसको? फिर वो बोलती है कि उस आदमी ने कहा था कि इसको कोई खरीद लेगा और वो शाम को तुमसे मिलने भी आएगा, तुमसे मिलने आ रहा है। करामत अली ये बात सुनकर खामोश हो गया। उसको लग रहा था कि ये उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। उसने वचन दिया था, मैं इसका ख्याल रखूंगा, और मैं इस गाय का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। रहमान उसे पहचानता नहीं था। लेखक बोलता है कि इससे पहले कि कुछ और बातें हो, उससे पहले उसने बोला, क्या तुम गाय को खरीदने आए हो? फिर करामत बोलता है कि इस गाय का तुम क्या करोगे, ये दूध वूध नहीं देती है। फिर वो बोलती है, कोई बात नहीं, मैं इसे किसी और को बेच दूंगा। फिर वो गुस्से में आता है, ये तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे गाय नहीं बेचनी। वो बोलता है कि मैं तुम्हें गाय नहीं दूंगा। करामत मैया ने उसे कोरा जवाब दे दिया, मतलब साफ मना कर दिया कि मैं गाय तुम्हें नहीं दूंगी। रमजान ने करामत के चेहरे से भाव दावती हुई बोली, ये कोई तरीका है आने वाले के साथ ऐसे खड़े खड़े दुत्कार कर भगा देना? ऐसे किसी को नहीं भगाना चाहिए थी। फिर वो बोलते हैं, तुम जानती हो वो कौन है? वो कठोरता से बोल, तुम जानती हो वो कौन है? वो लक्ष्मी को लेकर वहाँ बेच आएगा जहाँ पर टुकड़े उठकर बिक जाएगी। ठीक है, वो तीनों मिलकर बात करते हैं कि तुम्हें पता है वो जो गाय को खरीदने आया था वो कौन था?
ठीक है। वो गाय को ऐसी जगह बेचेगा जहाँ पर इसके टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया जाएगा। उस रात पूरी रात करामत अली को नींद नहीं आई और वह सोचता रहा कि मेरे दोस्त को इसके बारे में पता लगेगा तो वो क्या सोचेगा। उसको पूरी रात नींद नहीं आई और वो ऐसे ही बेचैन रहा। तो फिर सुबह उठा और उसने लक्ष्मी को खोलकर बाहर ले आया, सड़क के ऊपर ले आया और वो सोचता है कि इसको वहाँ पर छोड़ दूँगा, इसकी किस्मत इसको जहाँ भी लेके जाएगी वो अपने आप चली जाएगी। वो उसकी रस्सी पकड़ी सड़क पर आगे की ओर चलता जा रहा था और लक्ष्मी उसके पीछे पीछे उसके साथ जा रही थी। चलते चलते कुछ देर रुकने के बाद वो बोलता है, लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। कहने का अभिप्राय यह है कि वो लक्ष्मी को गौशाला में ले जाकर छोड़ना चाहते थे। उसने सोचा बेचने से अच्छा है वह गौशाला में रहेगी और इसकी अच्छे से सेवा हो जाएगी, इसको खाने पीने का कुछ मिलता रहेगा। वो गाय को समझाता है कि मैं भले वहाँ नहीं रहूँगा लेकिन मेरे जैसे वहाँ बहुत सारे लोग होंगे और वो तुम्हें अच्छे से तुम्हारी देखभाल करेंगे और मेरे घर की बजाय वहाँ पर तू अच्छे से मौज में रहेगी। वो गाय को बोलता है कि कभी कभी मैं तुमसे मिलने आया करूँगा, तुम मुझे पहचान तो लोगे ना। इतना कहते हुए कयामत अली का गला भर आया, लेकिन मतलब उसका रोने का मन हुआ, उसका गला भर आया, रोने को हो गया वो। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू उतर आए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस कहने का मतलब अभिप्राय ये है कि वो बहुत दुखी हो गया था और वो बोलता है कि चल जल्दी जल्दी चल, और यह कहकर वो दोनों जल्दी जल्दी पैर आगे बढ़ाने लगे। बच्चों, वो गाय को गौशाला में छोड़ने के लिए तो जा रहा था लेकिन वो बहुत उदास था। वो नहीं चाहता था कि गाय को मैं उसमें छोड़ के आऊँ गौशाला में, लेकिन उसने सोचा घर की बजाय वो वहाँ से सुख शांति से रहेगी, आराम से रहेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना? अच्छा बच्चों, आपको समझ आया होगा। आज की जो कहानी थी, संवाद थे, वो मैंने चित्र सहित आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कि आपको पसंद आया, और कोई कुछ आंसर है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है बच्चों, ओके बाय, थैंक यू।